नमो नमः। आज आवृत्ति के क्रम में हम स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत प्रतिष्ठा विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठित मेघदूतम के श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। मेघदूतम, जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति है जो समस्त विश्व में अत्यंत समादरणीय है। इसमें यक्ष जो अपनी पत्नी से वियुक्त होकर के मृत्युलोक में आकर के रामगिरी के पर्वतों पर 1 वर्ष के लिए निवास कर रहा है, वह आषाढ़ के महीने में जब बादल को देखता है तो अत्यंत व्याकुल हो जाता है और बिना यह विचार किए कि यह बादल मेरा संदेश ले जाने के योग्य है भी अथवा नहीं, उससे वह प्रार्थना कर बैठता है, निवेदन करता है कि आप मेरा संदेश मेरी पत्नी तक अलकापुरी में जो यक्षों का लोक है वहाँ तक लेकर के जाएं। और फिर उसे प्रार्थना करता है और उसको मार्ग बताता है कि आपको किस मार्ग से जाना है। उस मार्ग बोधन के क्रम में जब वह उज्जैनी के समीप पहुंचता है तो वह कहता है कि आप भले ही आपका मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर भी उज्जैनी अवश्य जाना। वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम तथापि सौधोत्संग प्रणय विमुखो मा स्म भूरुज्जैन्याः। यद्यपि आपका मार्ग थोड़ा वक्र होगा, आपको उत्तर दिशा की ओर जाना है, उज्जैनी थोड़ा सा अलग है, फिर भी जो उज्जैनी की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं उनके प्रणय से विमुख मत होना, अर्थात उज्जैनी अवश्य जाना। इसी कारण से इसी श्लोक के आधार पर आलोचक यह कहते हैं कि कालिदास उज्जैनी के ही रहने वाले थे, तभी उनका इस नगरी के प्रति कितना पक्षपात इस श्लोक में दृष्टिगत होता है। जो भी हो, तो उज्जैनी कैसी है, उसका वैभव कैसा है और वो उज्जैनी कैसे बनी, इसका वर्णन इस श्लोक में, अगले श्लोक में जो हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। आप देखें। प्राप्यावन्तीनुदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् पूर्वोद्दिष्टामनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। बहुत सुंदर मुंदाक्रांता है। यक्ष कहता है मेघ से कि उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान अवंतीन प्राप्य स्वर्गिण गाम गतानाम स्वर्गिणाम सुचरित फलैः हृतम दिवः एकं कांतिमत् खंडम इव श्री विशालां विशालां पुरीम अनुसरा। अर्थात उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, उदयन कथा के कम तत्वम विदन्ति जानन्ति कोविदाः। उदयन कथा, उदयन राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रणय कथा उस समय लोक कथा के रूप में उज्जैनी में प्रचलित थी, जिसका वर्णन कालिदास से पूर्ववर्ती महाकवि भास ने अपने स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम आदि नाटकों के माध्यम से किया है। तो उदयन कथा उस समय अत्यंत प्रसिद्ध थी। तो उदयन कथा के जानकार वृद्ध लोग जहां के गांव में रहते हैं, ऐसे एतादृशीन अवंतीन प्राप्य, ऐसी अवंती नगरी को, ऐसे अवंती को प्राप्त करके और स्वर्गिणाम गाम गतानाम स्वर्गिणाम, गाम
धरती पर आए हुए स्वर्ग के लोगों के, स्वर्गीय लोगों के, स्वर्ग के निवासियों के, यह एक मान्यता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अर्थात स्वर्ग में आदमी तभी तक रहता है जब तक कि उसका पुण्य संचित है। जब पुण्य कम हो जाता है, घट जाता है, एक लिमिट है उस पुण्य की कि इतना पुण्य होगा तभी आप स्वर्ग में रह सकते हैं। उस लिमिट से, उस सीमा से जब पुण्य कम हो जाते हैं तो वह व्यक्ति पुनः जन्म लेकर के मृत्युलोक में धरती पर आ जाते हैं। तो यही कल्पना है कि बहुत सारे ऐसे स्वर्ग के निवासी हों जिनके पुण्य उस मात्रा में नहीं रह गए थे कि वो स्वर्ग में रह सके, लेकिन अवशिष्ट थे, बचे हुए थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए। तो फिर बहुत लोगों का जो घनीभूत पुण्य था, उस कारण से वे स्वर्ग के एक टुकड़े को ही धरती पर ले आए। और वो स्वर्ग का टुकड़ा धरती पे कौन है? वही उज्जैनी है। इतना वैभव है उसका, इतना वह सौंदर्य है, इतनी विशालता है, इतनी व्यापकता है, इतनी महत्ता है कि मानो साक्षात स्वर्ग का कोई खंड ही है, टुकड़ा ही है। ऐसा तो शेषई ही पुण्य ही, उसी वाक्य का अनुसरण करते हुए कि उनके अपने अवशिष्ट पुण्यों के कारण हृतम आहरित लाए गए कांतिमत दिवह देदीप्यमान, दिवह स्वर्गस्य एकम खंडम, एक टुकड़े के समान, स्वर्ग के एक देदीप्यमान टुकड़े के समान धरती पर विराजमान पूर्वोद्दिष्टाम, पूर्व में ही उद्दिष्टाम कथिताम उल्लिखिताम, पहले ही कही गई, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं कालिदास। 27वें श्लोक से प्रारंभ किया है वक्रः पंथा यद्यपि भवतः से। तो पूर्वोद्दिष्टाम, पूर्व में ही कही गई, बताई गई, श्री विशालाम, श्रिया संपत्त्या, विशालाम व्यापकाम, श्री से, संपत्ति से, विशाल अत्यंत व्यापक, अर्थात खूब समृद्ध, एतादृशीम विशालाम पुरीम, विशाला नामिकाम, विशाला नामक पुरी को, नगर का, अर्थात उज्जैनी का एक दूसरा नाम विशाला भी है। तो विशाला नामिका जो कैसी है? तो श्री से विशाल है, संपत्ति से, शोभा से, समृद्धि से जो विशाल है, व्यापक है, खूब समृद्ध है, ऐसी उज्जैनी में तुम उसका अनुसरण करना, अर्थात उज्जैनी में जाना और उज्जैनी में रहना, पूरा उज्जैनी घूमना। तो उज्जैनी का इतना सुंदर वर्णन और उसकी समृद्धि का ऐसा वर्णन कि मानो वह साक्षात स्वर्ग का ही कोई टुकड़ा हो, इस प्रकार यह वर्णन ही यह आलोचकों को यह कहने पर बाध्य करता है कि इतना पक्षपात एक नगर के प्रति, यह निश्चित रूप से लगता है कि कालिदास यहीं के निवासी थे, तभी अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस वाक्य के अनुसार, इस कथन के अनुसार कि जननी अर्थात माता और जन्मभूमि, जो जन्मभूमि है, जन्म की धरती है, वह स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण होती है, महान होती है। तो इसीलिए कालिदास अपनी जन्मभूमि उज्जैनी को स्वर्ग के एक टुकड़े के समान बताते हुए मेघ से, यक्ष के माध्यम से मेघ से यह अनुरोध कर रहे हैं कि तुम उस विशाला नामिका पुरी को, उज्जैनी को अवश्य अनुसरण करना, उसका उज्जैनी में जाना, वहां रहना, और भी वहां आगे वर्णन और भी करेंगे कि वहां किस प्रकार क्षिप्रा नदी का दर्शन करना, किस प्रकार महाकाल के मंदिर में जाकर के और उनकी आरती के समय में नगाड़े का काम करना। इस प्रकार बहुत सारे श्लोकों में उज्जैनी का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर है।